प्रियांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम सियासी सच में, जिसमें आज हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी अमन जी। अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जैसा कि सर आप भी जानते हैं कि 2024 नजदीक है, लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बार बार विपक्षी दल यही कह रहा है कि जब जब पीएम मोदी को डर और खौफ सताता है तब तब वह ईडी और सीबीआई को आगे कर देते हैं। तो क्या वाकई में वो डर और खौफ सताया हुआ है, इसीलिए हम अलग अलग राज्यों में देख रहे हैं कि विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई का एक्शन चल रहा है? जी देखिए, बिल्कुल प्रियांशी, और इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हम पूरे के पूरे माहौल को देख रहे हैं, देखिए ईडी और सीबीआई तमाम जो आज़ाद अपने संगठन हैं, आज़ाद एजेंसियां हैं, अपने लेवल पे वो काम करती हैं, लेकिन फिर भी जब भी उनका इस्तेमाल देखा जाता है अमूमन तो वो विरोधी खेमे यानी कि विपक्षी पार्टियों पर देखा जाता है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि आखिर सत्ताधारी दलों के ऊपर ये एजेंसियां काम क्यों नहीं करती। इसी के बाद इस तरह के सवाल उठते हैं कि आखिर ईडी और सीबीआई या इस तरह की तमाम एजेंसियां भी राजनीतिक दबाव में काम करती है। इसको लेकर तमाम सारे सवाल उठकर सामने आते हैं। अगर हम आम आदमी पार्टी को देखें, दिल्ली में जो जिनकी सरकार है, पंजाब में सरकार है, लेकिन उनके खिलाफ जिस तरह से लगातार एक के बाद एक मामले प्रियांशी आ रहे हैं, वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से उनके बयान भी सामने आते हैं कि ये राजनीति से प्रेरित है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के ऊपर जो सत्ता है यानी केंद्र की जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, वो दबाव बनाना चाहती है। उनके आरोप हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो सत्येंद्र जैन से लेकर मनीष सिसोदिया और जो है संजय सिंह जैसे बड़े बड़े नाम आम आदमी पार्टी के वो सलाखों के पीछे। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल जो सीएम है दिल्ली के, उनके ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, क्योंकि जांच एजेंसियां लगातार उनसे जो है पूछताछ करने की दिशा में कदम उठा चुकी है। तो ऐसे में ये बिल्कुल समझा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम झारखंड की बात करें, हम वेस्ट बंगाल की बात करें, हम और भी तमाम राज्यों की बात करें, वहाँ पर ईडी की जो कार्रवाई होती है या सीबीआई की जो कार्रवाई होती है वो एक तरफा होती हुई नजर आती है। उसके बाद इस तरह के लांछन, इस तरह के आरोप लगते हैं कि क्या जो एजेंसियां हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, वो भी क्या कोई दबाव में काम कर रही हैं? बिल्कुल, वाकई में देखा जाए ये सवाल बार बार उठ रहा है, क्या केंद्र की मोदी सरकार के नेतृत्व में ये जांच एजेंसियां काम कर रही हैं? यही आरोप लगाया सीएम अरविंद केजरीवाल ने और वह साफ तौर पर कह रहे हैं कि जांच एजेंसियां पता नहीं कैसा काम कर रही हैं, सब कुछ बर्बाद कर दिया है। ऐसे में यहाँ पर रुख आम आदमी पार्टी की ही तरफ एक बार फिर से करेंगे, बात यहाँ पर करेंगे दिल्ली सरकार के मंत्रियों में शामिल रहे सत्येंद्र जैन के बारे में। सत्येंद्र जैन जो मानहानि केस में फंसे हुए थे, उस मानहानि केस में अब उन्हें उनकी जो जमानत याचिका रही वह खारिज कर दी गई है। न सिर्फ सत्येंद्र जैन बल्कि राज्यसभा से सांसद राघव चड्ढा को भी यहां पर झटका मिल चुका है, क्योंकि यहां पर जो बातें सामने आई हैं, छैल बिहारी गोस्वामी ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने एक शिकायत दर्ज की थी और शिकायत में दिल्ली के पूर्व मंत्री और साथ ही साथ यहां पर राघव चड्ढा के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी, क्योंकि इसमें एनडीएमसी के फंड को लेकर शिकायत दर्ज की गई और सत्येंद्र जैन के खिलाफ भी अपमानजनक टिप्पणी करने का इन पर आरोप लगाया गया। तो आज यहां पर जो फैसला सुनाया गया, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में वह पहले से ही फंसे हुए हैं और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें बेहद बड़ा झटका दे दिया है। कैसे देख रहे हैं आप? क्या सत्येंद्र जैन जो लंबे वक्त से जेल में बंद है, क्या यहां पर अब सत्येंद्र जैन को राहत मिलती हुई नजर आएगी या फिर नहीं लोकसभा चुनाव से पहले? देखिए, बिल्कुल सत्येंद्र जैन को लेकर जिस तरह से उनके फोटोज वीडियो सामने आए थे उसमें हैरान कर दिया था। उसी बिना को उन्हें कहीं ना कहीं छूट भी मिली और जिस तरह से देखा जा रहा है कि 24 नवंबर तक का अब उनको थोड़ा मौका मिला है। इसके अलावा अगर आज हम देखें संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरा हैं, उनको भी आज उम्मीद थी कि वो जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन एक बार फिर उनको झटका लगा 24 तक। एक बार फिर उनको सलाखों के जो है भीतर रहना पड़ेगा, उसके बाद हो सकता है इसके ऊपर कुछ सुनवाई हो। मनीष सिसोदिया की आपने जिक्र किया, उनको भी आप देखें तो लगातार उनकी पत्नी बीमार है और लगातार वो ये बात कह रहे हैं कि कम से कम 5 दिन की उन्हें छूट दी जाए, यानी जमानत दी जाए। लेकिन देखिए उस पर भी फैसला आया तो उनको जो है कल की मोहलत मिली है 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, यानी कि 6 घंटे के आसपास तक वो अपनी पत्नी के साथ बिता सकते हैं। तो ये अपने आप में दिखा रहा है और बता भी रहा है, खासकर आम आदमी पार्टी इस तरह का आरोप लगा रही है कि उनके खिलाफ जो है पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। और ये इतना ही नहीं बल्कि तमाम राज्यों के जो लोग हैं, जो खासकर विरोधी या विपक्षी खेमे हैं, वो इस बात कहते हैं कि जो सत्ता पक्ष है वो लगातार उनके ऊपर दबाव बनाने की राजनीति करता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए, देखिए मैंने पहले भी आपसे बात करता रहा हूँ इस मसले के ऊपर, तो यही कहा है कि देखिए अगर आपने कोई गुनाह, कोई कसूर आपका नहीं है, आपने कोई भी ऐसा घोटाला या कोई इस तरह की
की नीति पर काम नहीं किया है तो आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मनीष सिसोदिया को देखें, प्रांशु तो कम से कम वो 6-7 महीना से तो जेल के अंदर बंद हैं ही। तो ऐसे में लगातार सवाल यही उठता है कि क्या ईडी ने वो सारे सबूत इकट्ठा किए हैं, और किए हैं तो किस तरह से किए हैं, क्या अदालत उसके ऊपर गौर कर रही है, और गौर करने के बाद उनके खिलाफ क्या कुछ निकल कर सामना। तो तमाम सारे सवाल हैं। लेकिन कुल मिलाकर मनीष सिसोदिया फिलहाल अभी जो है सलाखों के पीछे। इसके अलावा अगर बात करें सत्येंद्र जैन की और संजय सिंह की, तो वो भी कहीं ना कहीं परेशानियों का लगातार सामना कर रहे हैं। दर्शकों को यहाँ पर बता देते हैं कि कोर्ट ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है। कोर्ट का कहना रहा है कि ट्रायल कोर्ट के द्वारा पारित आदेश तथ्यों के साथ कानून के हिसाब से पूरी तरह से ये सही और कानूनी है, क्योंकि यहाँ पर राउस एवेन्यू कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज किया है। अब मानहानि केस में देखा जाए सत्येंद्र जैन भी फंसे हुए हैं, अब संजय सिंह भी फंस चुके हैं, क्योंकि अब पंजाब की अदालत में उन्हें पेश किया जाएगा और 24 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। तो ऐसे में यहाँ पर जो छैल बिहारी है बीजेपी के नेता, उनका आरोप ये था कि आम आदमी पार्टी के दोनों ही नेता राघव चड्ढा और सत्येंद्र जैन ने आम जनता की नजर में शिकायतकर्ता के नैतिक और बौद्धिक चरित्र को नीचा दिखाने के लिए बयान दिया, और यहां पर देखा गया कि किस तरह से उन्होंने जो शिकायत दर्ज की, जिससे कि सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ गई। पहले से ही मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में वह फंसे हुए हैं। अब मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 18 नवंबर को सुनवाई होगी। क्या 18 नवंबर की सुनवाई यहां पर उनके खिलाफ ही सुनने को मिलेगी? क्या वाकई में लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ? बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि लगातार ईडी और तमाम सारी एजेंसियां उनके ऊपर जिस तरह निगरानी रखे हुए हैं, के बाद एक उनके नेता जो सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं। तो ये बहुत सारे जो राजनीतिक जानकार हैं उनका भी कहना है कि क्या जो बीजेपी है उनको, यानी कि आम आदमी पार्टी के ऊपर क्या दबाव बनाने का काम कर रही है, क्या उनको जो है सलाखों के पीछे ही पहुंचा देना चाहती है। अभी अगर आप देखें तो 2 दिन पहले ही जो पूर्व जस्टिस है, मतलब उनका भी बयान निकलकर सामने आया था कि आखिर ये किस तरह की कार्रवाई हो रही है, किस तरह से ये पूरा प्रोसेस चल रहा है। तो यानी कि अब सवाल उठ रहे हैं और लगातार इसके ऊपर जो है पूर्व जस्टिस तक कहीं ना कहीं अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में देखिए, बहुत लंबे समय तक बिना सबूतों के, बिना कह सकते हैं कि तथ्यों के आप उनको जेल के अंदर नहीं रख सकते। तो कुल मिलाकर अब ये ईडी को भी स्पष्ट करना पड़ेगा कि आखिर उनके खिलाफ क्या कुछ उनके हाथ में सबूत आए हैं और कितने पुख्ता सबूत हैं, क्योंकि छापेमारी से लेकर तमाम चीज़ों की निगरानी उनको लेकर की जा चुकी है। अब ऐसे में बड़ा सवाल मुझे लगता है प्रांश यही होगा कि आने वाले वक्त में जो ईडी है या और तमाम जो एजेंसियां हैं वो कितने पुख्ता तौर पर इनके खिलाफ सबूत रख पाती हैं। क्योंकि आपने जिक्र चुनाव का किया है, तो चूंकि 6-7 महीने के बाद इलेक्शन होने वाले हैं लोकसभा के, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी लगातार यही बात कह रही है कि अगर उनके बड़े नेता इस तरह सलाखों के पीछे रहेंगे तो उनकी जो स्थिति है वो आम जनता के नज़र में कमज़ोर हो जाएगी। इसी को लेकर वो अभी से अपनी छवि को बेहतर करने की लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। और देखिए, कुछ एक महीने में स्पष्ट हो जाएगा कि वाकई आम आदमी पार्टी के जो नेता इन्होंने कोई गलती की है, कोई गुनाह किया है, कोई ऐसा घोटाला किया है जिसकी वजह से उनको सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा, या फिर वो निर्दोष साबित होते हुए सलाखों के बाहर आ जाते हैं। वाकई में देखा जाए तो यहाँ पर सत्येंद्र जैन के मामले में अब कोर्ट का क्या कुछ अहम फैसला होगा। क्या सत्येंद्र जैन भी यहाँ पर दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट से हटकर आगे बढ़कर दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ रुख करेंगे या सुप्रीम कोर्ट की तरफ? क्योंकि मनीष सिसोदिया के मामले में भी हमने देखा है, दूसरी ही तरफ हमने ये भी देखा है कि किस तरह से यहाँ पर इन मुश्किलों का सामना करते हुए संजय सिंह बार बार चुनौती दे रहे हैं कि सीएम केजरीवाल के लिए एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा सकता है, क्योंकि अब उनके साथ एक बड़ी घटना घटती हुई देखी जा सकती है। और आज संजय सिंह को कोर्ट में पेश किया गया था और उस दौरान उन्होंने ये बातें कही थी। तो आने वाले समय में देखना होगा कि आम आदमी पार्टी की ये मुश्किलें कम होंगी या फिर नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर वह लड़ रहे हैं। क्या वाकई में इंडिया गठबंधन की जीत इस बार देखी जाएगी या फिर से एक बार केंद्र में मोदी सरकार की लहर दौड़ती हुई नजर आएगी? फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।